देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जसड़ सुल्तान नगर में और मेरे साथ हैं जसड़ सुल्तान नगर से प्रधान पद प्रत्याशी नसीम जी, जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और इस बार उन्होंने ठाना है कि गांव में प्रधानी दोबारा से लाना है। कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर काम किया जाएगा और पूर्व में क्या क्या विकास कार्य करा चुके हैं, इस बार अगर जनता उनको मौका देती है तो क्या नए विकास कार्य किए जाएंगे और किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी और किन किन कार्यों को जो है अमल में लाया जाएगा और क्या नया विकास कार्य इस बार जसड़ सुल्तान नगर के अंदर किया जाएगा। उन सभी को जानने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ नसीम जी, जो कि वर्तमान में प्रधान पद प्रत्याशी हैं और पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। जी नसीम जी, पहली बात तो हमारे यहाँ जो है भाईचारा हमने मजबूत रखा अपना, और भाईचारे की वजह से हमें वोट मिलेंगे। हमने सन 2005 में प्रधानी का चुनाव जीता, सन 2010 लो अपना भाईचारा मजबूत रखा और बगैर मतभेद के विकास करवाया गांव के अंदर। कई हैंडपंप का मसला हो, खरंजों का मसला हो, नाली का मसला हो, कोई मामला हमने थाने में भी नहीं जान दिया, अपने भाईचारे को बना कर रखा। और अब की बार जो है ऐसा मसला है जो अब हमारे पूर्व में प्रधान रहे हैं वर्तमान में, उन्होंने ऐसा मतभेद कर दिया गांव के अंदर, जो है उनके हमारे हिंदू भाइयों में कोई विकास नहीं कराया उन्होंने किसी बात का भी। और हिंदू भाई हमसे जुड़े हुए हैं, हम इतना भाईचारा बना के चलेंगे अपना मजबूती से, और सबका ही मान सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबका सम्मान करता हूं। और 10 साल से अपनी समाज सेवा कर रहा हूं गांव के अंदर। उस मुद्दे पे हमें वोट मिलेंगे, हमने विकास कराया गांव के अंदर, कोई मतभेद नहीं करा। अच्छा चल जानना चाहूँगा नसीम जी, जैसे कि आप पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, तो पूर्व में जो प्रधानी की है आपने, तो उसमें आपकी जो प्राथमिकता रही है वो हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर चलने की रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो नाली खड़ंजों पे आपने विकास कार्य किया है। तो मैं जानना चाहूँगा, जो पूर्व में आप 5 साल दिए हैं आपने जनता को समाज सेवा के लिए, तो उसमें शिक्षा का भी कोई रोल रहा है? शिक्षा के लिए हमने जो है अपना प्रस्ताव दिया था, हमारा इंटर कॉलेज बनेगा गाँव के अंदर जी। और जिला पंचायत से ज़मीन ग्राम पंचायत में लाए हैं हम अपने यहाँ, उसमें टेक्निकल कॉलेज बना है जी। और सारे गांव को क्षेत्र को मालूम है इस बात का कि ज़मीन हम कैसे लाएंगे अपना संघर्ष करके गांव के अंदर जी। यानी कि काफ़ी कड़ी मेहनत आपने शिक्षा के लिए की है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि जो कॉलेज गाँव के अंदर बना है अभी वो चालू अवस्था में नहीं है, तो क्या जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार इसमें जो है सरकार का इतना पैसा खर्च करवा दिया और हमारी ज़मीन जो है उसमें सही तरीके से उन्होंने उसकी जो बाउंड्री है वो उसमें नीचे में करी है, उसमें वो चालू नहीं हुआ है, ना उसमें कोई किसी ने प्रयास करा। हम इंशाल्लाह चालू करवाएंगे, ऐसे प्रयास करेंगे उसका चलाने। अच्छा, जनता अगर आपको मौका देती है तो जो काम आपने 2005 की योजना में कराए थे उनको चालू किया जाएगा? चालू किया जाएगा, सभी विकासों को चालू किया जाएगा। जैसा हमारा टेक्निकल कॉलेज बना है हमारे गाँव के अंदर, उसमें सरकार ने पैसा लगाया, खर्च करा है, वो बिल्कुल नहीं पड़ा है, उसमें कोई अभी तक चपड़ासी या कोई अभी बच्चा है इसमें कोई चालू नहीं करवाया वो जी। तो अब की बार मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य विभाग पर, तो क्या हमारा जो गांव है काफ़ी बड़ा गांव है, लगभग कितनी वोट हैं गांव के अंदर? हमारे गांव के अंदर हैं 5484 वोट हैं। जो 5484 वोट का गांव है, सरधना से काफ़ी दूरी पर है। इधर एक सरूरपुर पड़ता है, सरूरपुर में एक CSC जो स्वास्थ्य केंद्र है वो उपलब्ध है। तो क्या गांव के अंदर भी कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है? नहीं किया गया, हम कराएंगे इंशाल्लाह। कराया जाएगा? हाँ, अगर जनता मौका देती है तो उस पर काम किया जाएगा? हाँ जी, हम करेंगे जी। उसके बाद बात करते हैं सर, कहीं ना कहीं एक समस्या आती है वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर भी, तो क्या आप बता सकते हैं, जैसे आप पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, तो कितनी % यहाँ पर वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनों की चल रही है? विधवा पेंशन, वैसी पेंशन और राशन डीलर की हमने दुकान कराई दो अपनी उसमें योजना में। सन 2007 में मैंने दुकान कराई है राशन डीलर की। हमारे यहाँ पहले 2 दुकान थी, अब हमारे यहाँ 3 दुकान है राशन डीलर की।
और अब की बार 5 दुकान करेंगे राशन डीलर की इंशाल्लाह है जी। कि क्यों हमारी जनता को परेशानी न उठानी पड़े। यानी कि गरीबों का हक गरीबों तक बराबर जा सके और आसानी से जा सके, इस पे भी आपका जो अहम कदम रहेगा और राशन की दुकानों को बढ़ाया जाएगा। मैं पब्लिक के बीच में लेकर काम करता हूँ, सभी भाइयों को जोड़ कर चलता हूँ। इस मुद्दे पे मुझे वोट मिलेंगे आने वाली 26 तारीख में इंशाल्लाह, जनता जवाब देगी इस बात का। उसके बाद बात करते हैं सर दूसरी जो पेयजल व्यवस्था है, कहीं ना कहीं पेयजल व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पीने का पानी जो है कहीं ना कहीं हर ग्राम पंचायत का दूषित हो चला है। तो दूषित पानी की समस्या को देखते हुए जसड़ सुल्तान नगर के अंदर क्या समस्याएं बनी थी? हमने अपने टाइम में नए हेडपंप लगवाए, 18 हेडपंप मैंने डीएम साहब से लेकर लगवाए हैं, कुछ विधायक जी से लेकर लगवाए। अब जो नल लगे हैं पहले भी वो भी ठप पड़े हैं, कोई नल का कोई उन्होंने रिपेयर नहीं कराया। जाकर गांव में जांच कर लो इस बात की। मैं जोन से मोहल्ले में भी जाता हूँ, उसमें नल जो है सारे ठप पड़े हैं। उसके बाद बात करते हैं सर गाँव के अंदर क्या पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है? अभी नहीं हुआ जी निर्माण। अगर जनता मौका देती तो क्या गाँव को पेयजल टंकी दिलाई जाएगी? दिलाई जाएगी, उस पर काम किया जाएगा? किया जाएगा। उसके बाद बस सर दूसरी समस्या जो आती है निकल के आती हैं, जैसे आप पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं, पता नहीं मुझे आपने किया कि नहीं किया, लेकिन जान लेता हूं, जो तालाब होते हैं कहीं ना कहीं तालाबों का सौंदर्यकरण ग्राम पंचायत द्वारा बड़ा कमी के साथ देखने को मिलता है और जिसका अहम कारण होता है कि हमारा जो पेयजल है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। तो क्या जसड़ सुल्तान नगर के अंदर अभी चालू अवस्था में कितने तालाब हैं और उनमें से कितने तालाबों का सौंदर्यकरण अभी समय में हुआ है? एक तालाब का हुआ है और एक तालाब में थोड़ा सा काम होगा, वो रुक गया, उसका पैसा भी आया था तालाब का जी। और जो उसमें ग्राम प्रधान ने करा उसकी मट्टी बेच की इन लोगों ने जी। जो वहाँ से मट्टी कलवाई तालाब की जी। मट्टी बेच ली, लोगों के पैसे ले लेकर रख लिए, उनके घर मट्टी के पैसे भी नहीं पहुँचे, ना पूरी मट्टी पूछी उनके लोगों के पास में। तो क्या तालाबों में मच्छी पालन किया जाता है, ऐसे ही निकासी का पानी गाँव का जाता है? निकासी का पानी जाता गाँव के अंदर तालाबों में। निकासी की स्थिति कैसी बनी हुई है? निकासी की स्थिति सही बनी हुई है, ठीक प्रकार से तालाबों तक पानी जाता है? हाँ ठीक प्रकार से। नहीं हमारे इधर नहीं जा रहा, आधे गाँव का पानी जाता है, उसमें आधे गाँव का नहीं जा रहा, उसका पानी की व्यवस्था कराएंगे। पानी की व्यवस्था की जाएगी, निकासी को दुरुस्त किया जाएगा? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जान लेता हूँ सर, जैसे कि अभी आप कैंडिडेट हैं, जनता के पास आप जा रहे हैं, जनता से आप वोटों के लिए अपील कर रहे हैं, अगर जनता आपको प्रधान बनाती है और 5 साल आपको जो है समाज सेवा का मौका देती है, तो आपका जो सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा, सर्वप्रथम विकास रहेगा, वो क्या रहेगा? विकास ये रहेगा गांव के दोनों गांव के हमारे जो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में आप जाकर जा सकते हैं, कोई भी रास्ता बना नहीं हमारे गांव के अंदर। जो मेन रास्ते गांव के अंदर बढ़ने वाले हैं उनमें दोनों ही रास्ते नहीं बने। और मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी, जो थोड़ा सा नाला भी बन गया, इसका पैसा आ गया और वो भी अध बीच में ही रुक रहा नाला भी, उसे भी पूरा कराया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता रहेगी वो जो गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं उन पे काम किया जाएगा। सबसे पहले हमारी जो गाँव की सड़कें हैं, जो गांव में आने का रास्ता हमारा, हम पहले उन पर काम कराएंगे और फिर पूरे हिंदू मुस्लिम में सब में बगैर का वो विकास कराएंगे। गांव की जो ज़रूरतें होंगी उनको 5 साल में पूरा किया जाएगा, वो भी पूरा कराया जाएगा। और जो हमारी विद्या पेंशन हैं वो बनेंगी उनकी जी, उन्हें भी पूरा कराया जाएगा। राशन का डीलर का जो काम वितरण है वो सही कराएंगे और जो नए राशन कार्ड अभी को काफ़ी हमारे यहाँ रह रहे हैं उन्हें बनाएंगे, हम अपने आप यहीं रखवाएंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रधान पद प्रत्याशी हाजी नसीम जी, जो कि चुनाव में इस बार मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जनता का प्यार और जनता के सहयोग के साथ, जनता की बड़ी उम्मीद के साथ जनता के बीच हैं कि जनता अगर उनको 5 साल सेवा का मौका देती है तो जो भी समस्याएं जनता की होंगी उनको जनता के बीच रहकर ही हल किया जाएगा। समस्या चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे बात करें हम लोग विद्युत विभाग को लेकर हो, चाहे हम लोगों की जो है नाली खड़ंजों को लेकर हो, जो भी समस्याएं होंगी समस्याओं का समाधान जनता के बीच रहकर किया जाएगा। अगर बात करूं तो यहाँ पर ये पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और लगभग 5 साल सेवा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए, 10 साल से सेवा कर रहा हूँ जी, 10 साल से निवर्तमान प्रधान होते हुए, प्रधान ना होते हुए भी जनता के बीच हैं और जनता के बीच विकास कार्यों को करने में सक्षम है। अगर बात करें जाए शिक्षा पे तो लगभग 5 साल की जो योजना इनकी रही है उसमें इन्होंने लगभग गांव के अंदर कॉलेजों को बनवाने का निर्माण किया है, जो कि अभी चालू अवस्था में नहीं है। अगर जनता इनको इस बार सहयोग देती है तो शिक्षा पे अहम कदम होगा, क्योंकि शिक्षित परिवार सुरक्षित परिवार, इस उद्देश्य के साथ प्रधान जी जनता के बीच हैं। जनता उनको मौका देती है तो 5 साल फिर से वही विकास जसड़ सुल्तान नगर के अंदर देखने को मिलेगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट। और शमशान के अंदर हम बाउंड्री कराएंगे। शमशान हमारा जो है हमारे गांव के अंदर, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है और उसमें जो है बाउंड्री कराएंगे। और जो हमारे ये हैं कब्रिस्तान, इनकी बाउंड्री कराएंगे इंशाल्लाह। तो देखा, उसके बाद में यहाँ पर एक मुद्दा और निकल के आता है कि हमारे यहाँ लगभग काफ़ी समय से
बाउंड्री जो कि कब्रिस्तान होते हैं उनकी बाउंड्री नहीं है। बात की जाए अगर शमशान घाट की तो वहाँ पर भी बाउंड्री नहीं है। अगर इनको सहयोग मिलता है तो इन 5 सालों में उन पर भी काम किया जाए।